नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। नदियों को सभ्यताओं की जननी और माता कहा जाता है। मानव ने अपना निवास स्थान जल के निकट बनाया। नदी के किनारे मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति जल की करने के लिए नदी के किनारे अपने निवास क्षेत्र को बनाया। ऐसे ही राजस्थान की एक नदी है जिसके किनारे दो सभ्यता पुष्पित पल्वित हुई, कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी है कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि कांतली नदी का क्या इतिहास है, कहां से इसका उद्गम होता है और कहां ये समाप्त होती है। यहाँ एक जिला है चूरू, यहाँ है झुंझुनू। झुंझुनू जिसकी गोद में बैठा है वो है सिक्कर। सिक्कर जिले में यहाँ खंडेला की पहाड़ियां हैं और खंडेला की पहाड़ियों से निकल करके ये झुंझुनू जिले में समाप्त हो जाती है और निकलती है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और चूरू से पहले झुंझुनू सीमा में समाप्त होती है। राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, एक तो बीकानेर और दूसरा चूरू जिसके अंदर कोई नदी नहीं है। राजस्थान के केवल 33 जिलों में से मात्र बीकानेर चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। तो खंडेला की पहाड़ियों से यहां बना देता हूं, इस प्रकार ये उत्तर दिशा में बहती है और निकलती है वो सिक्कर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से। इस प्रकार खंडेला की ये जो भाग है इसको अपन ये सिक्कर और ये झुंझुनू, ये झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है और 100 किलोमीटर बहती है। 100 किलोमीटर सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से निकल करके सिक्कर होते हुए झुंझुनू और चूरू की सीमा पर झुंझुनू के अंदर ही समाप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से 100 किलोमीटर बहती है, इसलिए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की पूर्णत भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है वो है कांतली, 100 किलोमीटर। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है, क्वेश्चन की जो भाषा है, लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है तो है घग्गर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह के पूर्णत भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है तो कांतली है। यह राजस्थान से निकल करके राजस्थान में ही समाप्त होती है, इसलिए राजस्थान के आंतरिक प्रवाह के पूर्णत भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है कांतली। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्राप्त है जिसे, और राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी है वो है घग्गर नदी। कालका से निकल करके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए पाकिस्तान के अकरा तक जाती है। तो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है और आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्णत भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है वो कांतली नदी है। कांतली नदी के ये जो आसपास का क्षेत्र है, ये जो आसपास का क्षेत्र है इसे तोरावटी कहा जाता है, तोरावटी। और इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे तोरावटी भाषा कहा जाता है। कांतली के चूरू और झुंझुनू और सिक्कर की कांतली नदी के बेसिन क्षेत्र में भाषा जो बोली जाती है उसे तोरावटी भाषा कहा जाता है और इसके बेसिन को तोरावटी बेसिन कहा जाता है या तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। इसे तमरावटी भी कहते हैं, तमरावटी। तंवरों का शासन यहाँ था इसलिए इसे तमरावटी कहते हैं। देखो तोरावटी और तमरावटी का इतिहास बताते हैं। ये राजस्थान के हृदय स्थल पर स्थित है। राजपुताना की जो कुंजी कहलाता है, राजपुताना की जो चाबी कहलाता है और भूमध्य सागर के मध्य इंग्लैंड का एक द्वीप है जिब्राल्टर, जो भूमध्य सागर है कि चाबी कहलाता है, कुंजी कहलाता है। ऐसे ये राजपुताना की कुंजी जो कहलाता है वो अजमेर है। अजमेर पे 54 राजाओं में एक राजा हुए बीसलदेव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। ये विग्रहराज चतुर्थ बड़े पराक्रमी राजा थे, बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक, और ये हरिकेली नाटक इतिहास प्रसिद्ध है। इन्होंने बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने सरस्वती कंठाभरण विद्यालय बनाया था। कालांतर में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था और मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया
तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके गुलाम ने इसको 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया और 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित किया। उस समय इस सरस्वती कंठाभरण पर हरिकेली यानी शिवजी, भगवान शिव जी की एक कथा का वर्णन करते हुए काल्पनिक रूप से प्रेम कहानी के रूप में दर्शाया गया। तो हरिकेली नाटक आधा तो उस सरस्वती कंठाभरण, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा वर्तमान कहते हैं, उस पर उकेरित है, और आधा मुगल काल के अकबर द्वितीय की पेंशन, वो अंग्रेजों के पेंशनधारी थे, पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय विदेश गए थे, इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड के अंदर ब्रिस्टल स्थित है, ब्रिस्टल में उनकी सांसें, अंतिम सांसें वहां ली थी, तो उनकी समाधि स्थित है। ब्रिस्टल पर आधा उकेरा गया है और आधा हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है, वो 2.5 दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है। तो बीसलदेव विग्रहराज चतुर ने आक्रमण किया। इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। इन्होंने लाहौर में अपने समकालीन खुसरू शाह पे आक्रमण किया और उनको हराया था। इस प्रकार इन्होंने दक्षिण में भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने उत्तर पूर्व जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ तंवर वंशीय राजपूत शासन करते थे, और तंवरों को हरा करके अनंगपाल के वंशजों को इसी क्षेत्र में ला करके झुंझुनू और सिक्कर में इस तोरावटी बेसिन में बसाया था, इसलिए तमरावटी और तोरावटी कहलाया। अनंगपाल तंवर के वंशज है, वो तंवरों का शासन रहने के कारण इसको तमरावटी और तोरावटी कहते हैं। इसकी जो सहायक नदी है, एक इसकी सहायक नदी है उसे साग कहते हैं, दूसरी इसकी जो सहायक नदी है उसे मावत कहते हैं, मवात या मावत, कहीं मावत लिखा होता है, कहीं मवात लिखा होता है। तो इस प्रकार इसकी साप और मावत सहायक नदी है। सिक्कर जिले के जो नीम का थाना है, नीम का थाना में एक सभ्यता स्थित है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता ये इतिहास के पृष्ठों की बात है, तो नदी भौगोलिक के ज्यादा इतिहास भी इस नदी ने समेटा है। तो गणेश्वर सभ्यता है जो 2800 ईसा पूर्व की है। कार्बन डेटिंग पद्धति डीपी अग्रवाल ने इसको 2800 वर्ष ईसा पूर्व का काल बताया है। और सभ्यताओं में जब हम सभ्यता की बात करते हैं तब मानव ने जो जो अपना मानव विकास हुआ, मानव ने पहली अपनी जो उसने अपने औजार बनाए, बर्तन बनाए, अपने कुछ उसने शिकार के लिए जो भी उसने कुछ यंत्र बनाए तो वो पाषाण से बनाए, इसलिए उसे पाषाण संस्कृति कहते हैं, पाषाण सभ्यता कहते हैं। पाषाण को 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवीन पाषाण। पाषाण के बाद में मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज की और इसलिए इसे ताम्र सभ्यता कहते हैं। मानव ने पाषाण के साथ साथ तांबे के औजार बनाने प्रारंभ किए। तांबे के बाद मानव ने तांबे के साथ में कुछ मिलाया और कांस्य बना दिया, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, मिश्रित धातु बनाई। तो ताम्र सभ्यता के बाद में जो सभ्यता आई वो कांस्य सभ्यता कहलाई, और कांस्य सभ्यता के बाद में जो सभ्यता आई वो लोहे युगीन सभ्यता कहलाई, क्योंकि मानव ने लोहे का आविष्कार कर लिया, हल वगैरह वगैरह मानव ने लोहे का आविष्कार कर लिया, इसलिए लोहे युगीन सभ्यता कहलाई। जो ताम्र सभ्यता है, नीम का थाना में जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर टीले की खुदाई की और वहां लगभग 300 के आसपास स्थल खोजे गए, और 300 स्थल जो खोजे गए, इन 300 स्थलों के अंदर ताम्र सभ्यता के अवशेष पाए गए। और भारत में ये 2800 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व की है, इसलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहलाते हैं। जैसे उदयपुर में आड़ सभ्यता है, आड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं क्योंकि उसमें बर्तन वगैरह वगैरह सारे तांबे के बने हुए हैं, लेकिन इसको ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। इस गणेश्वर सभ्यता में जैसे मछली पकड़ने के कांटे, बाणाग्र, भाले, कुल्हाड़ी आदि मिले हैं, और ये तांबे के मिले हैं। इसके साथ में लघु पाषाण जो उपकरण है वो भी मिले हैं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मानव पाषाण काल के बाद में जब ताम्र
का उसने आविष्कार कर लिया था और तांबे के बर्तन बनाने प्रारंभ किए, तब मानव ने इस सभ्यता को जन्म दिया गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज और इसका उत्खनन का कार्य है वो आरसी अग्रवाल थे। आरसी अग्रवाल और उसके साथ में थे विजय कुमार। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने इनके उत्खनन का कार्य 1977-78 में किया था, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि भाले, सुइयां, चूड़ियां आदि ताम्र मिलने के कारण और मछली पकड़ने के कांटे मिलने के कारण ऐसा कहा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी में खूब पानी रहा होगा और उस जल की अधिकता के कारण इसमें मत्स्य उत्पादन हुआ होगा और मत्स्य उत्पादन के कारण लोगों ने अपने भोजन के लिए उन्होंने तांबे के जो बाणाग्र, तांबे के तुणीर और तांबे के भाले, तांबे की कुल्हाड़ियां, तीर आदि का कांटे उसके पकड़ने के, तो इस प्रकार कहते हैं कि गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो इस प्रकार मानव के प्रारंभिक, अच्छा इसमें जो मछली पकड़ने के कांटे हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान उन स्थलों पर भी खोजे मिले हैं और इनके पास में खेतड़ी है, खेतड़ी से और गणेश्वर से खूब तांबा निकाला जाता था और इस प्रकार गणेश्वर सभ्यता ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाता है। यहां पड़ता है अपना झुंझुनू, झुंझुनू में एक स्थान पड़ता है सुनारी, सुनारी और सुनारी पड़ता है खेतड़ी के पास। इस प्रकार इसकी दूसरी सभ्यता सुनारी सभ्यता है और इसमें जो तीर भाले जितने मिले हैं, जैसे एक लोहे का बड़ा प्याला मिला है, जो लोहे का बड़ा प्याला है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में एकमात्र इस प्रकार का प्याला जो है सुनारी में मिला है, इसलिए यहाँ लोहे के बर्तन मिलने के कारण इसको लोहे युगीन सभ्यता कहा जाता है। जैसे भरतपुर की रूपारेल नदी के किनारे नौ स्थित है, नौ भी लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। साबी नदी के किनारे कोटपुतली में हमने जोधपुरा सभ्यता पढ़ी थी, वहां जोधपुरा सभ्यता में भी इस प्रकार लोहे के अवशेष पाए जाने के कारण उसे भी लोहे युगीन सभ्यता लिए जाते हैं। बेरहाट जो सभ्यता है जो बाणगंगा नदी के किनारे है, बेरहाट के अंदर भी चित्रित सलेटी रंग के चित्रित मर्द बांड पाए गए हैं, जैसे PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर वाले संस्कृति के अवशेष इस सुनारी में पाए गए हैं। सुनारी में लोहे के बड़े मण भी मिले हैं जो 4 फीट और 9 इंच के बराबर बड़े मण भी मिले हैं। इनके अलावा यहां एक अलग चीज मिली है, वो है लोहे से लोहे का अलग करने के लिए खुली दमन भट्टियां मिली है और उसके अंदर उपले जलाए जाते थे और उपलों से गर्म करके लोहे को, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, इन लोहे को लोहे से अलग किया जाता था। लेकिन जो दूसरी भट्टियां मिली है वो धोकनी वाली भट्टी है। धोकनी वाली जो भट्टी आज गांव में जैसे छोटे छोटे लोहे के बर्तन, सुइयां और कुदाली, फावड़े बनाने के लिए लोहार काम में लेते हैं, जो एक इस प्रकार पहिया होता है और उसके ऊपर डोरी बांध करके उसमें फूंक दी जाती है। तो धोकनी वाली भट्टियां भी पूरे भारत में केवल यहां पाई गई है। इससे ये पता लगता है कि ये इस प्रकार है, उस समय लोहे युगीन सभ्यता भी विकसित थी। लोहे को निकालने की खुली भट्टियां अलग थी और लोहे की धोकनी की भट्टियां अलग थी। इस प्रकार दो सभ्यताएं इस नदी के किनारे स्थित थी। ये राजस्थान के अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदियों में से एक है। पूछे गए क्वेश्चन है आदि बार कि कांतली नदी कहां से निकलती है? खंडेला के पहाड़ियों से। और कौन सी नदी के बेसिन को तोरावटी बेसिन कहा जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है। तोरावटी भाषा कहां बोली जाती है? पूछा गया क्वेश्चन है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे पूछा गया क्वेश्चन है। और सुनारी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी लोहे युगीन सभ्यता थी? 2-4 सभ्यता देकर के एक है वो जो लोहे युगीन सभ्यता दे दी जाए।
अच्छा, गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। ताम्रवर्ती नगरी जब आ जाए तो आड़ को कहा जाता है, तो वो भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन की कोई लैंग्वेज यदि उसमें भिन्नता आ जाए तो इस प्रकार की पूछी जा सकती है। इस सभ्यता गणेश्वर सभ्यता में ईंट के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं और मकान पत्थरों के बने थे। 300 स्थल लगभग हो जगह हैं, मकान पत्थरों के बने थे। और कांतली नदी में जल रहा होगा, बाढ़ से बचाने के लिए जो दीवारें भी मिली है, बाढ़ से बचाने के लिए, बस्तियों को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थरों की दीवारें भी मिली हैं। तो अद्भुत कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी।